बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कमेंट्स की। कमेंट्स क्या चीज़ है और सी लैंग्वेज के अंदर हम उसको क्यों यूज करते हैं, आज उसके बारे में आपको डिटेल के साथ मैं बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। कि सी लैंग्वेज के अंदर हम कमेंट्स जो यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कमेंट्स होते क्या हैं। तो कमेंट्स की डेफिनेशन फॉर्मली देख लेते हैं। कमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स इन ए प्रोग्राम दैट आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर एंड डू नॉट एग्जीक्यूटेड। स्टूडेंट्स, हमें ये आइडिया है कि सी लैंग्वेज के अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं उसको हम कंपाइल करते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट स्क्रीन के ऊपर उसका रिजल्ट देखते हैं। लेकिन कमेंट्स आपकी ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो आप कोड तो लिखते हैं उसका, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होती कंपाइलर के थ्रू। अब क्यों नहीं होती और क्यों हम इसको यूज करते हैं उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। यूजुअली रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ अवर कोड। इनफैक्ट हम इनको यूज क्यों करते हैं, उसकी मेजर जो रीजन ये है कि जो भी आपने कोड लिखा होता है सी लैंग्वेज के अंदर, उस कोड की डिस्क्रिप्शन अगर आपने लिखनी है, मीन इन फ्यूचर अगर आपने उस कोड का आइडिया करना है कि ये कोड क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, तो वो डिस्क्रिप्शन आप कमेंट्स के अंदर लिख देते हो और वो डिस्क्रिप्शन जो है, ये कमेंट्स है, वो आपका कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। आइए इसके अंदर देखते हैं और कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि कमेंट्स को सी लैंग्वेज के अंदर क्यों यूज किया जाता है। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले देखते हैं पर्पस ऑफ राइटिंग कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। याद रखिएगा, हम जो भी काम करेंगे वो सी लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर सी लैंग्वेज है वो शामिल है। सो इट कैन बी थॉट ऑफ एज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। अब इसको हम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम भी कह सकते हैं। अब मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह हम इसको डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम कह सकते हैं। पर्पस बेसिकली हमारे पास दो मेजर पर्पस हैं। दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड आवर कोड। और फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब, फॉर एग्जांपल, मैंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम टाइप किया। टाइप करने के बाद किसी और प्रोग्रामर ने उस कंप्यूटर प्रोग्राम को रीड किया और समझने की कोशिश की। अब अगर समझना है उसने, और मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं कि अगर मैंने 1,00,000 लाइनों का कोड लिखा है, तो स्टूडेंट्स ये समझना किसी और प्रोग्रामर के लिए बहुत मुश्किल होगा एज कंपेयर टू मेरे लिए। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि मैंने उनकी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी कि कौन सा फंक्शन क्या काम करेगा। तो अगर मैं कमेंट्स को ऐड कर देता हूं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो दूसरा जो प्रोग्रामर होगा वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा लाइन बाय लाइन, क्योंकि अगर हर लाइन के ऊपर कमेंट्स मौजूद हैं तो हर लाइन को अंडरस्टैंड कर लेगा उन कमेंट्स की बेस के ऊपर कि ये लाइन क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो इस तरह दूसरे जो प्रोग्रामर्स हैं वो इजीली आपका जो प्रोग्राम है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेकेंड वन इज दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर ओन कोड इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग इट। और दूसरी चीज कि अगर आपने एक कोड लिखा है, एक सॉफ्टवेयर आपने डिजाइन किया है, लेकिन आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के बाद आपको उसको अपडेट करना पड़ जाए, और अपडेशन आपको पता है कि होती रहती है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है उसकी अपडेशन होती रहती है। पहले एक्सपी था, फिर विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 एंड विंडो 11, इस तरह अपडेशन होती रहती है। तो अगर आपका प्रीवियस कोड जो लिखा हुआ है आप उसको अंडरस्टैंड ना कर पाए तो अपडेशन करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम कमेंट्स को ऐड कर देते हैं ताकि हमें ही अपना कोड जो है आफ्टर ईयर्स के बाद जो है इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, और उन कमेंट्स को देख के हम आइडिया कर लें कि स्पेसिफिक जो लाइन है उस पर जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है वो स्टेटमेंट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो इसलिए हम बेसिकली जो है वो कमेंट्स को ऐड करते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर। तो ये चीज याद रखिएगा और आप भी इसकी प्रैक्टिस बनाइएगा। जैसे हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर प्रोग्राम्स लिखेंगे, आप भी हर लाइन के आगे जो कमेंट्स जरूर ऐड करें ताकि आपको भी आइडिया हो कि कैसे ये काम होता है। सिंटैक्स ऑफ राइटिंग कमेंट्स। अब सिंटैक्स ऑफ राइटिंग कमेंट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास दो टाइप्स के जो है वो कमेंट्स मौजूद होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स क्या कहते हैं? इट स्टार्ट्स विद डबल फॉरवर्ड स्लैश। ये चीज याद रखनी है आपने। आपने जब भी कमेंट कोई ऐड करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, आपने ये सिंबल जो है वो यूज करना है, फॉरवर्ड स्लैश, लेकिन इसको 2 दफा आपने यूज करना है। एनीथिंग आफ्टर डबल फॉरवर्ड स्लैश ऑन द सेम लाइन इज कंसिडर्ड अ कमेंट। और ये आपका सिंगल लाइन कमेंट होता है। इसका मतलब ये सेम लाइन के ऊपर अगर आपने कमेंट लिखने हैं तो फिर आप ये यूज करते हैं सिंबल। लेकिन अगर आपका मल्टी लाइन के ऊपर कमेंट है, मीन कमेंट्स आपका जो बहुत लार्ज है, तो फिर आप इसको यूज नहीं करते, फिर मल्टी लाइन की हम बात करेंगे और अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि वो कैसे होता है। तो याद रखिएगा कि आपके डबल फॉरवर्ड स्लैश जो है इसकी बेस के ऊपर आपके कमेंट्स जो है वो लिखे जाते हैं, और कंपाइलर इसके बाद जो भी लिखा होगा उसको
एग्जीक्यूट या कंपाइल नहीं करेगा। ये चीज याद रखिएगा। एग्जाम्पल के द्वारा आप देख सकते हैं कि अगर आपने ये डबल फॉरवर्ड स्लैश है और इसके बाद आपके लिखे ऑन द सेम लाइन इज कंसिडर्ड अ कमेंट, तो ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है या ये सेंटेंस लिखा हुआ है ये सी लैंग्वेज के अंदर कमेंट कंसिडर किया जाएगा क्योंकि इससे पहले ये सिंबल मौजूद है। तो ये चीज आपने याद रखनी है और आपने इसकी प्रैक्टिस बनानी है और इसको जरूर आपने यूज करना है। अब बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स की कि वो क्या कहते हैं। सो लेट्स सी। तो अब बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स की। इट स्टार्ट्स विद फॉरवर्ड स्लैश हिस्टेरिक एंड एंड्स एट हिस्टेरिक फॉरवर्ड स्लैश। तो याद रखिएगा ये सेंटेक्स इसका आपने याद रखना है, इसको आप यूज करेंगे सही तरीके से तभी कमेंट्स होंगे। अगर आप इसको गलत यूज करेंगे तो कमेंट्स जो है आपने अपनी तरफ से लिखती होंगे लेकिन कंपाइलर जब कंपाइल करेगा तो उसको सिंटैक्स एरर मिलेगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि आपने इसको किस तरह यूज करना है। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आप फॉरवर्ड स्लैश सिंगल होगी और हिस्टेरिक का निशान होगा स्टार्टिंग के लिए, और एंडिंग के लिए आपका हिस्टेरिक जो है वो सिंबल वो पहले होगा, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश जो वो यूज की जाएगी। एनीथिंग बिटवीन दिस एंड दिस इज कंसिडर्ड अ कमेंट इवन ऑन मल्टीपल लाइन्स। और नॉर्मली आपका ये जो कमेंट होता है ये मल्टीपल लाइंस होता है, मीन एक लाइन से ज्यादा लाइंस के ऊपर आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो। इसको लिखने के लिए आप जो है डबल फॉरवर्ड स्लैश को यूज नहीं करोगे, आप इस सिंबल को यूज करोगे और ये स्टार्टिंग सिंबल भी आपका ये होगा और एंडिंग सिंबल भी आपका यही होगा। तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। अब अभी हमने बात की थी कि डॉक्यूमेंटेशन भी हम इसको कहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब है कि जो भी लाइन आपने कोड की लिखी है उसकी डिस्क्रिप्शन, तो उसकी डिस्क्रिप्शन का मतलब कि वो लाइन क्या काम कर रही है, तो इसको हम डॉक्यूमेंटेशन भी कह सकते हैं। मीन अपने नोट्स हमने बनाया इनफैक्ट कि हमारा प्रोग्राम क्या काम करेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके कमेंट्स जो है वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम भी हो सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको इंप्लीमेंट करके देखें और फिर चेक करें कि आपके जो कमेंट्स की लाइन है वो एग्जीक्यूट होती हैं या नहीं होती। सो स्टार्ट किया, हमने इंक्लूड किया, हेडर फाइल ऐड की और हमने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश हिस्टेरिक और एंड किया फिर हिस्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश के साथ, और आपको पता है कि ये आपका मल्टी लाइन कमेंट है। दिस प्रोग्राम डिस्प्लेस आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑन द आउटपुट स्क्रीन। मीन हमने इस प्रोग्राम की पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन कर दी और क्योंकि वो एक से ज्यादा लाइंस के ऊपर है तो हमने मल्टी लाइन जो सिंबल्स हैं हमने उसको यूज किया या मल्टी लाइन कमेंट्स को हमने यूज किया। अब आपका कंपाइलर जो है वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि ये जो सिंबल्स हैं उसके पास मौजूद है इनकी डेफिनेशन कि ये सिंबल्स कमेंट्स के लिए यूज होते हैं। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसको एज इट इज जो है वो छोड़ देगा, वो इसको कंपाइल नहीं करेगा और आपको जो है वो एरर नहीं देगा। लेकिन अगर आप इस सेंटेक्स में कोई गलती करते, मीन आप यहाँ पे हिस्टेरिक नहीं लगाते, तो फिर सेंटेक्स एरर होगा, फिर इस लाइन को वो कंपाइल करेगा और क्योंकि ये लाइन जो है इसकी कोई डेफिनेशन उसके कंपाइलर के अंदर मौजूद नहीं है तो वो आपको सेंटेक्स एरर देगा। तो ये चीज आप करके देखिए ताकि आपको आइडिया हो कि एरर मिलता कैसे और इसको रिमूव कैसे करना है। देन आपने मेन और उसके बाद आप सिंगल लाइन जो कमेंट है वो आपने दिया, डबल जो फॉरवर्ड स्लैश दी एंड बॉडी ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट्स, उसके बाद आपने जो फंक्शन लिख दिया और देन आपने अगेन जो है वो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन एंड्स। तो ये भी आपने कमेंट्स दे दिए। स्टूडेंट्स ये पॉसिबिलिटी भी है कि आप इसी स्टेटमेंट के आगे सेमी कॉलम के बाद भी आप ये कमेंट दे सकते हो। इट डजंट मैटर कि आपने सिर्फ नेक्स्ट लाइन पे देना है या अपर लाइन पे देना है, आप किसी भी स्टेटमेंट के आगे भी कमेंट लिख सकते हैं। मीन आप मेन के आगे यहां पे भी आप कमेंट दे सकते हैं, लेकिन सेंटेक्स आपने जो है वो यही यूज करना है, सेंटेक्स आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब फ्रेंड्स इससे रिलेटेड हम एक एक्टिविटी करते हैं ताकि आपको सही तरीके से आइडिया हो जाए कि आप जो कमेंट्स देते हैं सी लैंग्वेज के अंदर वो कैसे दे सकते हैं। सो लेट्स सी। तो फ्रेंड्स इस एक्टिविटी के अंदर हम ये देखेंगे कि टिक वैलिड कमेंट्स अमंग द फॉलोइंग, कि हमारे पास कुछ कमेंट्स मौजूद हैं और हमें ये देखना है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। अब कैसे चेक करेंगे? सेंटेक्स का हमें पता है कि हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स का सेंटेक्स क्या है और मल्टी लाइन कमेंट्स का सेंटेक्स क्या है, उसी की बेस के ऊपर हम आइडेंटिफाई करेंगे यहां से। तो पहले को देखते हैं, हिस्टेरिक कमेंट्स गोस हेयर। अभी हमने जो सेंटेक्स देखे उसके अंदर हमने ये सेंटेक्स कहीं देखा कि सिर्फ हिस्टेरिक को यूज किया जाए, किसके लिए? कमेंट्स को मेंशन करने के लिए। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो है वो वैलिड कमेंट नहीं है, तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूं। नेक्स्ट को देखें तो आपके सिंगल फॉरवर्ड स्लैश कमेंट्स गोज हेयर, यहां पे कमेंट्स लिखे जाएंगे और फिर आपने अगेन जो है वो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लिख दी। अगेन ये सेंटेक्स हमने अभी नहीं पढ़ा और ना ये सेंटेक्स है कमेंट्स का, तो इसका मतलब है कि ये भी आपका इनवैलिड है। नेक्स्ट को देखते हैं, इसमें परसेंटेज का साइन यूज हुआ है और कमेंट्स गोज हेयर और एंडिंग में भी परसेंटेज का साइन यूज हुआ है। अगेन हमने अभी जो देखा है उसके अंदर हमने सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर परसेंटेज का साइन कहीं भी यूज होते नहीं देखा,
तो इसका मतलब है कि ये भी आपका इनवैलिड है। नेक्स्ट की बात करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश हिस्टेरिक कमेंट्स गोज हियर एंड हिस्टेरिक फॉरवर्ड स्लैश। अब स्टूडेंट्स यहां से आप आइडिया कर सकते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट्स है उनका सिंटेक्स यही है, तो इसका मतलब है कि ये आपका वैलिड जो है वो कमेंट है। नेक्स्ट की बात करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश हिस्टेरिक कमेंट्स गोज हियर एंड देन फॉरवर्ड स्लैश। अब यहां पे मिसिंग है हिस्टेरिक, अगर यहां पे हिस्टेरिक मेंशन होता तो इसका मतलब है कि ये वैलिड होता, लेकिन यहां पे हिस्टेरिक जो मिसिंग है, इसका मतलब कंपाइलर जो है आपको एरर देगा, तो इट मींस कि ये आपका वैलिड नहीं है। लास्ट की बात करते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश कमेंट गोज हियर एंड देन हिस्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश। इसके लिए आपको सिंटेक्स जो है सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स का वो पता होना चाहिए। जब तक आपको वो पता नहीं होगा तब तक आप इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, और अगर आप सिंटेक्स गलत लिख देंगे तो आपका कंपाइलर आपको फौरी तौर पे सिंटेक्स एरर दे देगा और फिर आपको उस एरर को रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिएगा, आपने कमेंट्स अपने प्रोग्राम के अंदर जरूर लिखने हैं ताकि आपको इन फ्यूचर आइडिया हो कि आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो स्टेटमेंट्स क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।